अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत से व्लॉग देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं जिनमें से आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं, लेकिन बहुत से व्लॉग ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनके अंदर माँ सिवाय फहाशी, बेहयाई और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के कुछ नहीं। लिहाजा हमने भी एक सिलसिला शुरू किया है, आपको ऐसा व्लॉग दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जिसके अंदर व्लॉग के साथ साथ हम इंशाअल्लाह आपको इस्लाम का कोई इस्लाही पैगाम रोज़ाना सिखा कर जाएंगे। आपको हमारे व्लॉग के अंदर रोज़ाना नई से नई कोई बात सीखने को मिलेगी। अगर आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ इस्लामी और दीनी सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे व्लॉग को आखिर तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को आगे शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज़ाना कोई नई बात लेकर हाजिर हों तो आप अपनी राय हमें कमेंट के अंदर दे सकते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि इस्लाम की बुनियाद कुरान है और कुरान के मुहाफिज वही हैं जिन्होंने इसे सबसे पहले समझा। वही चेहरे, वही दिल, वही वजूद, जिन्हें दुनिया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहती है। दिफाए सहाबा दरअसल दिफाए कुरान है, क्योंकि उन्हीं पाकीज़ा हस्तियों ने कुरान को हम तक पहुँचाया। दिफाए सहाबा दरअसल दिफाए हदीस है, क्योंकि उन्हीं की ज़ुबान सुन्नत नबवी महफूज हुई। दिफाए सहाबा दरअसल दिफाए शरीयत है, क्योंकि उन्हीं की मेहनतों से इस्लाम का निज़ाम कायम हुआ। आज अगर कोई सहाबा पर हमला करता है तो समझ लो वो कुरान और हदीस की जड़ें काटना चाहता है। लेकिन याद रखो, हम अपने ईमान के पहरेदार हैं। हम अपने नबी के वफादार साथियों के दिफा में खामोश नहीं रह सकते। दिफाए सहाबा दरअसल दीन की हिफाजत है और ये फ़र्ज़ हमेशा अदा होता रहेगा। दिफाए सहाबा ईमान की अलामत है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अपनी पसंद को कमेंट के अंदर इजहार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।